नमस्कार, मैं विकास दुग्गड़ और इस वक्त मैं आपके साथ वापस जुड़ा हूँ एक मेडिकल संबंधी बेहद ज़रूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि आजकल लगातार ये सुनने में आ रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी में हार्ट की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। कोरोना काल के बाद ये मामला कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। अभी आपने लगातार कंटिन्यू न्यूज़पेपर या टीवी में देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टार भी इस चपेट में आए हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम है, जो विशाखापट्टनम से जगदलपुर आए हैं, और वो हर महीने के आखिरी संडे के जगदलपुर पर भी अब कृष्णा एनआरआई क्यूंस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहते हैं। और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की जो बीमारी है वो क्यों आ रही है, और लगातार छोटे उम्र के लोगों को भी ये अटैक आने लग गया है। तो डॉक्टर साहब आज हमसे विस्तार से बात करेंगे, और डॉक्टर साहब से हमने परमिशन ली और हमने उनसे निवेदन भी किया है कि बस्तर के लोग चूँकि हर छोटी छोटी जानकारी के लिए विशाखापट्टनम नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी बेसिक जानकारी जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है वो आज हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। और अगर आपको इनसे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप वीडी ब्लॉग के 9685254000 नंबर पर भेज सकते हैं। और हम वादा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब जगदलपुर आएंगे तो हम आपके उन सवालों का भी जवाब इनसे लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका वीडी ब्लॉग में सबसे पहले स्वागत है। और डॉक्टर साहब, थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या क्या। नमस्कार, सब प्रेक्षकों को मेरा आदर नमस्कार है। मेरा नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम एस पेन्नेरू है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में काम करता हूं। और मुझे खुशी हो कि मैं अब विकास साहब से मुलाकात हो गई, और मैं बस्तर लोगों को हार्ट का बीमारी का थोड़ा ज्ञान देने के लिए बहुत खुशी है मुझे। पहले हार्ट का बीमारी बड़े लोगों को बूढ़ा लोगों को आते थे। अभी ये यंगस्टर्स है ना, उसमें उनमें भी हार्ट का बीमारी आ रहा है। और कोरोना के टाइम में हार्ट का बीमारी बढ़ गया है। हमें उसके कारण खोज लेने में हमको क्या पता चला है कि पहले जो कोरोना टाइम में लॉकडाउन है ना, उस लॉकडाउन में हमें हार्ट का केसेस बहुत कम था। हम घर में बैठे थे और केसेस बहुत कम है। और जब भी कोरोना हमारे इंडिया में आ गया, विशाखापट्टनम में आ गया और जगदलपुर में आ गया, फिर हार्ट का केसेस बढ़ गया। पहले क्यों कम है, अभी क्यों बढ़ गया? पहले कम है ना, क्योंकि ये लॉकडाउन में सब लोग ये ऑफिस जाना बंद किया। सब लोग टेंशन्स नहीं है। इसके टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में एक मंथ का, महीने का उन लोग गुजार दिया। इसके कारण से हार्ट बीमारी का बहुत कम है। और नेक्स्ट जब कोरोना आ गया फिर बीमारी बढ़ गई, क्योंकि कोरोना हार्ट का नस में जो ब्लॉकेड ब्लड वेजल्स को ब्लॉक करते हैं, इसलिए हार्ट का बीमारी ज़्यादा हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? जो लोग टेंशन में रहते हैं उनका हार्ट का बीमारी ज़्यादा रहता है, और टेंशन की वजह से ज़्यादा हो गया। ये एक कारण है। और दूसरा कारण लिया तो हम सबको पता है कि हार्ट का बीमारी बुरे आदतों से ज़्यादा हो जाता है, लाइक पान गुटखा या सिगरेट पीना और दारू पीना। इन सब लोगों के वजह ये आदतें वजह से हार्ट बीमारी बढ़ जाता है। और ये बच्चे लोग हैं ना, ये लोग का आदतें इतना बढ़ गए कि हर बच्चे लोग अभी पान गुटखा ले रहे हैं, वो जर्दा खा रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। ये बुरा आदत इतना फैला हुआ कि हमें 25-30 ईयर्स यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक्स देख चुके, पूरा ख़त्म हो गया। मुझे ये विनती है कि यंगस्टर्स में ये बुरे आदतें पूरा छोड़ देना चाहिए। और इसके अलावा जो रहता है ना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब आपको सबको पता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हार्ट अटैक्स आता है। और नया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि खाने का आदतें, जो यंगस्टर्स का खाने का आदत है ना, ये बाहर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं या फ्राइड आइटम्स ज़्यादा खाते हैं। और रोड में जो मिलता है ना, वो ऑयल फ्राइड आइटम्स जो बार बार ऑयल हीट करते हैं ना, उन पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इन आदतें से हार्ट का बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक है, पहले जो यंगस्टर्स है जो बहुत खेलते कूदते थे, 5 किलोमीटर्स तो रनिंग करते थे। अभी जो कैसे होगा ना, ये सॉफ्टवेयर के वजह से जो लोग अभी ऑफिस में और सीट को छिप के बैठ रहे हैं, और एक भी बाहर 5 किलोमीटर्स तो जॉगिंग नहीं कर रहा है। जो हार्ट का स्ट्रेंथ होने के लिए हर पेशेंट को 5 किलोमीटर का डेली जॉगिंग और वॉकिंग करना है, और ये मस्ट ज़रूरी है। जो ये आदतें नहीं रहते हैं, इसके लिए हार्ट अटैक्स आने ज़्यादा बढ़ गए हैं।
तो डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से हम मतलब खान पान में जैसे आपने बताया खान पान में तो एक्सरसाइज में चलना ही ज़रूरी है या आजकल वो जिम वगैरह चालू हुआ है तो उसमें भी कोई टाइमिंग होना चाहिए कि आजकल तो हम सुन रहे हैं कि रात के 12 बजे भी लोग जिम जा रहे हैं, कोई सुबह जा रहा है, कोई दोपहर के जा रहा है, तो जिम का भी एक टाइम होना चाहिए कि जिम जब चाहे हमको करना चाहिए। पहले साउथ साउथ इंडियन का ये एक्टर तो सडन डेथ हो गया जिम करते समय में। वो क्यों ऐसा हो गया? नया ये यंगस्टर्स में ये आ गया कि हर सबको जिम करना है। जिम करने के पहले एक बार कार्डियोलॉजी की चेकअप कर देना और हार्ट एक्सरसाइजेस पहले करना। हार्ट एक्सरसाइज मतलब ये जॉगिंग ऐसा पहले करना। और ये अच्छा है कि जॉगिंग सुबह सुबह करना। शाम को भी कर सकते हैं, अगर अच्छा सुबह करें तो बहुत अच्छा रहता। और जिम करने के पहले कार्डियो फिट एक्सरसाइज मस्ट है, जो मांसपेश को बढ़ाना का ज़रूरत नहीं है। ये डेली वॉकिंग और जॉगिंग और कार्डियो फिट एक्सरसाइज करना। और जिम का टाइमिंग है, पेट तो एम्प्टी रखना। सुबह एम्प्टी रहता पेट, जिम करना। और शाम को अगर दोपहर 1 बजे को खाना खाएं तो शाम को 6-7 को कर सकते हैं। पेट फुल में एक्सरसाइज नहीं करना। ये डॉक्टर साहब से हम बेहतर जानकारी आप तक लाए हैं और अगर आप भी डॉक्टर साहब से कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और डॉक्टर साहब जब नेक्स्ट मंथ आएंगे तो हम आपके सवालों के जवाब भी उनसे ले लेंगे। और इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब से अगर आप विशाखापट्टनम गए हुए हैं किसी और ट्रीटमेंट में या किसी और फैमिली मेम्बर के साथ तो डॉक्टर साहब वहाँ आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है और कहाँ कहाँ पर आप अवेलेबल रहते हैं? यहाँ मुझे एक विनती है कि हर पेशेंट्स को ये ज्ञान, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक का थोड़ा सा ज्ञान रहना ये मेन इम्पॉर्टेंट है ना। हार्ट का बीमारी जो पेन आते हैं वो गैस समझ लेते हैं। सब लोग ये सोचते रहते हैं कि मुझे गैस ट्रबल आया, वो हार्ट का बीमारी नहीं है। ये सोचना गलत है। हार्ट का बीमारी गैस ट्रबल जैसा हमें बाहर महसूस होता है। सब लोग को गैस ट्रबल सोचते हैं। आप तो जगदलपुर में हैं, यहाँ तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। किसी को चेस्ट पेन हो गया तो गैस का पेन हो गया, तुरंत अपने बाजू में जाके एक ईसीजी निकालना और ईसीजी वो किसी के डॉक्टर के पास दिखा के वो हार्ट अटैक है या नहीं थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। अगर वो हार्ट अटैक है तो तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर से लोकल डॉक्टर से कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट फ़ोन पे उन डॉक्टरों से फ़ोन पे दिलाता हूँ। और आप चाहिए तो विशाखापट्टनम हमारा क्वींस एनआरए हॉस्पिटल का आके मुझे मिल सकते हैं। फिर वो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट है, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। जो 4 घंटे हार्ट अटैक आने के बाद जो ट्रीटमेंट देता है वो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट है। इस गोल्डन आवर ट्रीटमेंट को कभी भी किसी को किसी भी वजह से ये नहीं छूटना नहीं। जब भी पेन आता है तुरंत एक ईसीजी लगाना और मुझे व्हाट्सअप लगाए तो मैं हार्ट अटैक या नहीं है मैं बोल देता हूँ। अपने डॉक्टर जो बाजू है उनके पास जाके ट्रीटमेंट लेना, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो मैं देता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम और भी बहुत सारी बातें और बेहतर जानकारी आप तक लेके आएंगे, लेकिन इस बार आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इसके अलावा आपकी भी अगर कोई सवाल है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है या आप ऐसी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं तो आप पीडी ब्लॉग नेटवर्क में डॉक्टर साहब का नंबर भी दूँगा। डॉक्टर साहब हर मंथ के लास्ट संडे के जगदलपुर भी आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब का नंबर, डॉक्टर साहब से मुलाकात अगर आप विशाखापट्टनम में भी करना चाहें तो वो अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही और अगली बार आपसे फिर किसी नए डॉक्टर के साथ मेडिकल सेक्शन में हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।